हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छा, आपकी तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, ये इंटरमीडिएट स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन इस टाइम पे कि सर, जो हमारा 3 मई से एग्जाम है अकाउंट का, उसकी तैयारी, उसका रिवीजन हमें कब से स्टार्ट करना चाहिए? और सर, क्या कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बार के लिए? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं सीए पीएस बेनीवाल इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको 3 मई से जो आपका अकाउंट का एग्जाम है उसकी तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, आपका जो चैप्टर का रिवीजन ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, आपको चैप्टर को कैसे रिवाइज करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका अभी आपको एग्जाम डेज में ध्यान रखना है, और एग्जाम के अंदर सर कौन कौन सी बातें आपको फॉलो करनी चाहिए। ये सारी बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ जनरल बातें आपको मैं बताता हूँ। ये बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। सबसे पहले देखिए, कोई भी जो प्लानिंग हम लोग करते हैं ना, उस प्लानिंग का फायदा तभी होता है जब हम उसको एग्जीक्यूट कर पाए। अदरवाइज हमने प्लानिंग पे जो टाइम लगाया वो भी टाइम वेस्टेज है। और ये जो हम लोग इस वीडियो में प्लानिंग डिस्कस करेंगे, ये आप आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बस आपने एक चीज करनी है, और वही है अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करेंगे कि सर, नेक्स्ट जो भी मेरे एग्जाम डेज हैं, मैं इनमें मिनिमम 12 घंटे डेली पढ़ूंगा। और ये मिनिमम सर 14-15 आवर भी मैं पढ़ सकता हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस टाइम पे एक हल्का सा डर भी हो रहा होगा कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा एग्जाम। मैं आपको बता दूं, ये डरना इस टाइम पे उस बच्चे को भी है जिसकी फर्स्ट रैंक आनी है। ये बड़ा नेचुरल है, और इससे बाहर आने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है, फिर से मैं इसी बात को बोलूंगा, टाइम का बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन। आप प्रोमिस करो कि सर हम अब एक सिंगल सेकंड वेस्ट नहीं करेंगे। मिनिमम 12 घंटे, हो सकता है सर हम 14-15 घंटे आराम से पढ़ लें, हम पढ़ाई करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना, जो आपका मॉर्निंग का स्लॉट है ना, पहला स्लॉट है, वो कम से कम 5 घंटे का होना चाहिए। देखिए, आपका जो अकाउंट का एग्जाम है ना, वो एग्जाम ऐसा एग्जाम है जिसके बेस पे सर आपका एक ग्रुप, बोथ ग्रुप, आपकी रैंक टिकी हुई होती है। क्योंकि अकाउंट के पेपर के अंदर आप आराम से 80+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और एक बात और, क्योंकि आपका पहला पेपर है, इसलिए इसमें आपके पास इन कंपैरिजन टू अदर पेपर्स ज़्यादा टाइम होता है। अगर आपके कुछ पुराने पाप रह गए थे ना सर, पुराने पाप मतलब आपने कोई प्लान कर रखा था अकाउंट को पढ़ने के लिए, कोई चैप्टर में दिक्कत रह गई थी, तो वो सारे पाप धुलने का आपके पास अच्छा खासा टाइम है। इसलिए दोस्त, आपने क्या करना है, अब अपनी साइड से कोई गैप नहीं रखना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। बड़े सारे लोग ऐसा बोलेंगे आपको, यार अभी तक तो पढ़ाई की नहीं, अब क्या होगा। मैं आपको बता दूं, अभी भी टाइम है, बस आपने उसे यूटिलाइज करना है। किसी से कुछ डिस्कस नहीं करना, क्योंकि जितना आप किसी के साथ डिस्कस करोगे उतना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक, चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, सर हमें रिवीजन कब से स्टार्ट करना चाहिए? देखिए दोस्त, मेरे हिसाब से जो अप्रोप्रिएट टाइम है, आपको 28 अप्रैल से रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि आप आराम से 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। 28 से सर आपको रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए। सर हमें चैप्टर को कैसे रिवाइज करना चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से, ये दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक, देखिए, सबसे पहले सर हमें कुछ ऐसे प्लान करना है कि फर्स्ट डे से ही जब हम पढ़ने बैठे ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर ज्यादा स्कोर वाले चैप्टर कवर हो जाए, क्योंकि उससे आपका अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक, इसलिए मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले एएस उठानी चाहिए। और एएस में आप पहले क्या करेंगे, 16, 12 और 2, ये 3 एएस सबसे पहले करेंगे। उसके बाद, क्योंकि ये तीनों प्रैक्टिकल एएस है और बड़े इंटरेस्टिंग एएस है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ एएस इन एएस और फ्रेमवर्क का चैप्टर करेंगे। सर ये जो आपका फ्रेमवर्क का चैप्टर है और इंट्रोडक्शन ऑफ एएस इन एएस है, यहाँ से कई बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है और बड़ा आसान क्वेश्चन आता है। ठीक, उसके बाद सर आपने हायर परचेज का चैप्टर करना है, उसके बाद सर आपने प्री पोस्ट इन्फॉर्मेशन का चैप्टर करना है। 29 अप्रैल को आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे सर एएस 10, 1 एंड 11 और कोशिश करनी है अपने फर्स्ट स्लॉट में ये तीनों एएस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर, उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट का चैप्टर, उसके बाद फाइनल अकाउंट एंड शेड्यूल 3 का क्वेश्चन। सर मैं आपको बताऊं, ये जो 2 दिन के टॉपिक है ना, इसमें आपका कम से कम भी 60+ का पेपर कवर हो चुका, मैंने कम से कम बोला है। ठीक, इसके बाद सर आप क्या करेंगे, 30 अप्रैल को कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसके बाद फिर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिपोर्ट, इन दोनों चैप्टर को सर एक साथ कीजिए। फर्स्ट स्लॉट में ये निकाल लीजिए, सेकंड वाले स्लॉट में ये निकाल लीजिए, और उसके बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है। सर 1 मई को आपने बोनस शेयर एंड राइट शेयर का चैप्टर करना है, उसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, उसके बाद ब्रांच अकाउंट और उसके बाद डिपार्टमेंट अकाउंट। ये आपकी हायरार्की होनी चाहिए। सर हमारे एग्जाम तो 3 मई को है, लेकिन आपने तो 1 मई तक ही पूरा रिवीजन करा दिया। हाँ जी दोस्त,
1 मई तक मैंने पूरा रिवीजन इसलिए करा दिया क्योंकि अब आपको क्या करना, सेकंड रिवीजन करना है 2 और 3 मई को। अब सेकंड रिवीजन में सर कितना पढ़ना है, यहाँ पे सर हमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चनों को सोल्व करके देखना है, या खाली ऑडिट करनी है, या कोई और अप्रोच फॉलो करनी है, और इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से, आइए वो सारी बातें डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्त, आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैं आपको बता दूं, जब तक आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करके नहीं देखेंगे ना, ऐसा हो सकता है कि एग्जाम के अंदर आपको आंसर आता हो और छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करके आए। इसलिए एक तो आपने क्या करना है, क्वेश्चनों को सोल्व करके देखना है। अब सर यहाँ पे अलग अलग अप्रोच काम करती है। अप्रोच नंबर 1, बच्चा क्या करता है, जैसे मान लो एक चैप्टर उठाया, उसने हर चीज लिखी, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ सर उसने सॉल्यूशन किया है। इस अप्रोच से सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इस टाइम पे इतना टाइम होगा नहीं, इसलिए मैं इस अप्रोच के फेवर में इस टाइम पे नहीं हूँ। सेकंड, एक होता है ऑडिट अप्रोच। ऑडिट अप्रोच में क्या है, एक साइड बच्चे ने क्या किया, क्वेश्चन रख लिया और एक साइड आंसर रख लिया, यो भी हो गया, 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 यो भी हो गया। सर आपके माइंड में स्ट्राइक ही नहीं हो पा रही है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, इसलिए एग्जाम में सर दिक्कत आ सकती है। ये अप्रोच बिल्कुल गलत अप्रोच है। तो सर हमें फिर क्या करना चाहिए, सर आपको ना इस टाइम पे एक थर्ड अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। इस अप्रोच के तहत सर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे, बट फास्ट सोल्व करेंगे। कैसे, एक तो देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन करते सर सिर्फ अमाउंट लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, आपने वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर निकालना है, जीपी रेशो क्वेश्चन आपको दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक में सिर्फ अमाउंट लिख लेंगे। इसमें कोई एडजस्टमेंट है सर, यहाँ इनर कॉलम में एडजस्टमेंट कर लेंगे। आपकी परचेज है सिर्फ अमाउंट लिखेंगे, सेल है सिर्फ अमाउंट लिखेंगे, जीपी रेशो में सिर्फ अमाउंट लिखेंगे, जीपी का अंदर सिर्फ अमाउंट लिखेंगे। ठीक, अगर किसी सर ट्रांजेक्शन को लेकर आपको कंफ्यूजन है तो सिर्फ आप क्या करेंगे सर, एक वर्ड लिख देंगे, जैसे सेल में ऐसे लिख दिया। आप इस अप्रोच के तहत क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको क्या फायदा होगा, इससे आपका ना सर क्वेश्चन सोल्व भी हो गया और आपका टाइम भी कम लगा। और बताता हूं इसके बारे में सर, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो छोटे क्वेश्चन, जैसे आपका AS2 का क्वेश्चन है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होगा, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, तो आपने कैलकुलेटर में कॉस्ट निकाल ली, सिर्फ अमाउंट लिख लिया, NRV निकाल ली, सिर्फ अमाउंट लिख लिया। कुछ क्वेश्चन सर ऐसे हैं जिसको सर आप सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर में कर सकते हैं, जैसे आपका AS10 का क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑफ PPE निकालिए, तो आप कैलकुलेटर में सिर्फ अमाउंट लिख सकते हैं। इस अप्रोच से क्या फायदा होगा, आपके क्वेश्चन सर सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने सोल्व भी करके देख लिए और टाइम भी बच गया। अच्छा सर, हमें कितने क्वेश्चन करने चाहिए, देखिए दोस्त, आपको ना हर वैरायटी के क्वेश्चन करने चाहिए। अब इसके लिए क्या अप्रोच रहेगी सर, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन आप कंप्लीट सोल्व करके देख ले चैप्टर के, ठीक, उसके बाद जब आप आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, अगर डुप्लीकेट क्वेश्चन लग रहा काट दो। अगर सर क्वेश्चन ऐसा है कि जो क्वेश्चन 1 जैसा ही है लेकिन उसकी एक लाइन अलग है, तो उस एक लाइन का ट्रीटमेंट लिख के देख लो, इससे क्या होगा सर, आपका अच्छा खासा टाइम बच जाएगा और आपने क्वेश्चन सोल्व करके भी देख लिए। जब भी आप किसी भी चैप्टर को रिवाइज करें तो हर चैप्टर के सर 3 से 4 क्वेश्चन आप क्या करेंगे सर, नोट कर लेंगे, जो आपने क्या करना सेकंड रिवीजन के टाइम पे कंसीडर करना है। चले, हाँ जी सर, तो आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चनों को सोल्व करके देखना है। सर अब बता दो इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से। दोस्त देखिए, पूरा सिलेबस आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन 4 चैप्टर के ऊपर आपने कंपैरेटिवली ज्यादा फोकस करना है। पहला इंश्योरेंस क्लेम, सेकंड हायर परचेज, थर्ड इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग और फोर्थ सर आपका है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि इन 4 चैप्टर से सर आपका 40-50 मार्क्स का पेपर आराम से आ जाता है। चले जी सर, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपने एग्जाम के दौरान ध्यान रखना, 3 आवर्स के दौरान आपने पेपर को प्रेजेंट कैसे करना उसके बारे में चर्चा करूंगा, और पहली 15 मिनट्स उसको कैसे यूज करना। देखिए, जो आपके पास फर्स्ट 15 मिनट्स आएंगी ना, मेरी बात बड़े ध्यान सुनना, उसमें आपने पेपर को अच्छे से पढ़ना है, उसमें आपने क्या करना है, कंपलसरी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर 15 मिनट्स में टाइम बचे और बाकी क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, फिर आप कंपलसरी क्वेश्चन पढ़ सकते, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन तो आपने अल्टीमेट क्या करना, सोल्व करना ही करना है। आप 15 मिनट्स के अंदर क्या करेंगे सर, ऑर्डर डिसाइड कर लेंगे कि आपने अपने पेपर को कैसे करना है, क्वेश्चन सिलेक्शन करके रख लेंगे, और जैसे ही सर आपको आंसर शीट मिलती है आप इमीडिएटली उसको क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक सर, सबसे पहले आपने क्या करना है, स्मॉल क्वेश्चन से अपना पेपर स्टार्ट करना है। देखिए दोस्त, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका पेपर लेंथ ही नहीं आएगा, पेपर लेंथ ही आएगा और आपने 100% अटेम्प्ट करना है। इसके लिए बेस्ट अप्रोच क्या है, स्मॉल क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ना अपनी स्पीड जो होती है, नॉर्मल स्पीड थोड़ी सी कम होती है, बाद में स्पीड बढ़ जाती है पेपर के साथ। ठीक है, तो आपने मार्क्स का और टाइमिंग का सर मैचिंग करके चलनी स्टार्टिंग से। ठीक, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपका ऐसा है जिसमें आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, जैसे आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आ गया, आपका ब्रांच का क्वेश्चन आ गया, मान लो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आ गया, आपका अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से क्वेश्चन आ गया, तो उस केस में आप क्या करेंगे, सिर्फ 1 या 2 मिनट क्वेश्चन के ऊपर लगाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना आपने। 1 या 2 मिनट लगाना बड़ा जरूरी होता है,
क्योंकि पता लगा सर कोई सिली मिस्टेक हो रखी है, ठीक, तो आप 1-2 मिनट लगा के सर उसको क्रॉस करके देख लीजिए। अगर उसके बाद भी सर आपको गलती नहीं मिल रही है तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है। आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को छोड़ के अगले क्वेश्चन बढ़ जाएंगे और जब पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसके ऊपर आएंगे। ठीक, आपने पेपर 100% अटेम्प्ट करके आना। सर पेपर टफ आ गया तो हम क्या करें? मैं आपको बता दूं दोस्त, पेपर टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा। और आसान पेपर और टफ पेपर में ना सिर्फ और सिर्फ 15 to 20 मार्क्स का ही डिफरेंस होता है। आसान पेपर आएगा उसमें सारे क्वेश्चन आसान होंगे, टफ पेपर आएगा उसमें 1 या 2 क्वेश्चन टफ होगा। और मैं आपको बता दूं, कितना ही टफ पेपर आ जाए, आपका 70-75 मार्क्स का पेपर जो है वो एवरेज या बिलो एवरेज ही आता है। इसलिए आप ना रिजिड मत हो जाना एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, अगर आपको उसमें दिक्कत है तो। हाँ, उस क्वेश्चन को आप लास्ट में करके आ सकते हैं। एक बात और, आपने पेपर 100% अटेम्प्ट करना इरिस्पेक्टिव ऑफ पेपर टफ आए। सर अगर मान लो पेपर टफ आ गया और हमें एक क्वेश्चन नहीं आता, दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर पेपर टफ आ गया ना, आप ये कह रहे हो एक क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा नहीं होगा सर। ऐसा हो सकता है कि आपको उस क्वेश्चन की 1 या 2 एडजस्टमेंट नहीं आती हो, बस इतना फर्क होता है। तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सर अपने जो आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ रखे उसके हिसाब से सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद आप देखेंगे तो जिन एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत थी वो एडजस्टमेंट भी ऑटोमेटिक आपकी सोल्व हो जाएंगी। पेपर आपने 100% अटेम्प्ट करके ही आना है। छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करना, प्रेजेंटेशन अच्छे से करके आनी है साहब, खुला खुला लिखें, वर्किंग आउट प्रॉपर बना के आए। हर क्वेश्चन को सर नए पेज से स्टार्ट करें। अगर क्वेश्चन के पार्ट हैं उसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करना क्वेश्चन थर्ड का ए और फिर फोर्थ का बी, ऐसे मत करना। आप क्या करेंगे सर, क्वेश्चन कोई उठा लो आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके पार्ट आगे पीछे उठा लो, लेकिन एक क्वेश्चन के सारे पार्ट आपने एक जगह करने हैं। आराम से बिल्कुल कूल होकर पेपर लिखना है। आपको मैं बता दूं, फिर से इस बात को बोलूंगा कि हो सकता है 1-2 एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत आए, कोई बात नहीं, उस एडजस्टमेंट को स्टार्टिंग में स्किप करो और अपने क्वेश्चन का सर सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दो। ऑटोमेटिक आप देखेंगे जिन एडजस्टमेंट में दिक्कत थी उनका भी आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 2 अलग अलग एडजस्टमेंट को मिला के, 2 अलग अलग कंसेप्ट को मिला के सर एक क्वेश्चन बना दे, कोई दिक्कत नहीं। जो आपके बेसिक कंसेप्ट उसके हिसाब से आप पेपर सोल्व करना, आपका वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात और, जैसे आप पेपर से बाहर आ जाए, बीत गई सो बात गई, आपने अगले पेपर पे फोकस करना है। एक बात और मैं फिर से बोलूंगा, ये जो नेक्स्ट आपके एग्जाम डेज हैं इनमें आपने एक सिंगल सेकंड वेस्ट नहीं करनी है। ये अब आपका कैरियर बनाने वाला ये टाइम ना, आपने बेस्ट से बेस्ट अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। अगर आपको किसी कंसेप्ट में दिक्कत आती है तो आप मेरी मैराथन रेफर कर लेना। आरटीपी एमटीपी दोनों, उनकी वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। स्टडी मैट के एएस के जितने क्वेश्चन उसकी वीडियो मैं शेयर कर चुका हूँ। टॉप मोस्ट अराउंड 90 to 95 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, और वो क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम